309 पेज होगा बेटा। अभी इसमें से मंगलाचरण कर रहे हैं ना, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। हाँ यही है। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्काय लेश पंचान्ने चास्ति कायाव्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मोक्ष मूलम् त्रिभुवन महित प्रोक्त महरिद्धिरेषि प्रत्येति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान यस्य वै सुख दृष्टि सिद्धे जयप सिद्धि चौ विहारणा फलम पत्ते वंदिता अरिहंते मोक्षम आहरणा कमसो उज्जोवड़ मुज्जवड़म अड़िवाड़म साहड़म चरणिचरणम दंसनाड़ चरितम तवाड़माराहणा भड़ियम। ये वाला मंगलाचरण है, जिनेन्द्र अर्चना में है पूरा, इसमें से मंगलाचरण करते हैं। हाँ वो पाठ अब उसमें से आ गया। अब इस जो तत्वार्थ मणि प्रदीप इसमें अंत में है पूरा पाठ। प्रथम अध्याय पढ़ते हैं अपन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बेटा तपस्या सब लोग पढ़ो, पढ़ने से ना देख के पढ़ो तो अभ्यास भी होगा, याद भी होगा, ठीक है ना। आगे आगे आओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गा दधिगुमात्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानत सत संख्या क्षेत्र कालांतर भावाल बहुत्वस्य मति सुतावधि मना पर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता अविनियोग इत्यनर्थांतरम। एक साथ बोलो सब बेटा, है ना। तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रह भावाय धारणा बहुविध अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरिन्द्रियाभ्याम श्रुतं मतिपूर्वं त्वनेक द्वादश भेदं भव प्रत्यो अवधि देवनार्काणां चौसम निमित्त षड विकल्प शेषाणां ऋजु विपुल मति मना पर्य विशुद्धि प्रतिपाताभ्यां तदिशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मन पर्यो मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेषु वधे तदंत भागे मना पर्यस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य मति सुतावध्यो विपर्यश्च सद सतो विशेषाद्रक्षो
उपलब्धि उन्मत्त नेगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द संवेदो एवं भूता नया इति तत्वादिगमे मोक्ष शास्त्रे प्रथमो अध्याय। आज अपन इस जिनवाणी की भी पीडीएफ ही शेयर करते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत लोगों के पास जिनवाणी नहीं है, इसलिए जिनवाणी की पीडीएफ शेयर कर दिया, इसी से अपन पढ़ाएंगे। मंगलाचरण हमारा हो चुका था। कल एक सूत्र प्रारंभ हुआ था, प्रथम सूत्र। कौन सा था सूत्र, बताओ किसको याद है? प्रत्यक्ष तत्वार्थ सूत्र का सबको याद है? हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बहुत सुंदर। आपको यहाँ पे सबको याद है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इसका अर्थ कौन बताएगा एक लाइन में? हाँ बताओ सच्ची। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। हाँ नहीं, अच्छा हुआ आपने अपने शब्दों में बताया, यही है वैसे। ठीक है ना, इन तीनों की एकता। क्योंकि हमने बताया था कि जो अंतिम शब्द है मोक्ष मार्ग, वो एक वचन है। ऐसा नहीं कि मोक्ष मार्ग रानी माने तीन मोक्ष मार्ग होते हैं, ऐसा नहीं। इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। किसी का माई फोन है। जब भी किसी जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी तो वो तीनों होंगे उसके। ऐसे नहीं है कि मात्र कोई सम्यक दर्शन से या कोई मात्र चारित्र से या फिर कोई मात्र ज्ञान से, ऐसा नहीं। तीनों की शुरुआत एक साथ होती है, इनकी पूर्णता क्रम से होती है। प्रश्न आता है ना भाई, कहाँ पर प्रारंभ होते हैं, क्या इनमें समय भेद है क्या? तो चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है और तीनों एक साथ प्रारंभ होते हैं। बस ये कि इनके पूर्ण होने में थोड़ा अंतर पड़ता है। जैसे सम्यक ज्ञान की पूर्णता कौन से गुण स्थान में होती है? पहले सम्यक दर्शन की बताओ। सम्यक दर्शन की पूर्णता कौन से गुण स्थान में होती है? पूर्णता मतलब पूरा होता है शुरुआत चौथे गुण स्थान में। हाँ वेरी गुड। सम्यक देखो, अगर चौथे गुण स्थान में जैसे राजा श्रेणी थे, भरत जी थे, छाए सम्यक दृष्टि जीव है। जैसा सम्यक दर्शन उनका चौथे गुण स्थान में है ना, अब उसमें ये नहीं है कि जब वो पांचवे में आएंगे तो सम्यक दर्शन थोड़ा और बढ़ेगा, फिर छठे में आएंगे तो सम्यक दर्शन थोड़ा और बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसा चौथे में उनको प्रकट हुआ है ना, अब अनंत काल तक वैसा ही सम्यक दर्शन रहेगा। माने सम्यक दर्शन में ऐसा नहीं है कि पहला थोड़ा होता है, इसकी ऐसा कम ज्यादापना इसमें नहीं होता है। लेकिन ज्ञान में ऐसा हो सकता है, चारित्र में ऐसे हो सकता है। ज्ञान पूरा कब होता है? वैसे देखो, अगर सम्यक की अपेक्षा देखें तो ज्ञान पूरा के पूरा सम्यक चौथे में हो जाता है। लेकिन क्षौपसम ज्ञान में कम ज्यादापना होता है कि नहीं? अब जैसे कोई भी श्रेणी आरोहण करते हैं, तो श्रेणी आरोहण के समय द्वादशांग का ज्ञान सबको प्रकट होता है और 13वें गुण स्थान में सबको केवल ज्ञान होता है। अभी हमारा केवल ज्ञान नहीं है, हमारा क्षौपसम ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। और 13वें गुण स्थान होने के बाद उस ज्ञान की पूर्णता होती है, माने केवल ज्ञान हो जाता है। तो सम्यक दर्शन की पूर्णता तो चौथे में ही हो गई थी और सम्यक ज्ञान की पूर्णता 13वें में, और सम्यक चारित्र की पूर्णता 14वें कहा जाता है वास्तव में 14वें। सिद्धों के पूर्ण चारित्र यथा, जिसको बोलते हैं परम यथाख्यात चारित्र, अरिहंतों का भी कहलाता है यद्यपि परम यथाख्यात चारित्र, लेकिन वास्तव में चारित्र की पूर्णता कही जाती है 14वें गुण स्थान के अंदर, पूरा सिद्धों के। क्योंकि जो चार आघाती कर्म है ना, वो भी कथनचित सुख में, माने जैसे अव्ययवाद सुख नहीं है ना, तो वो अव्यय माने वेदनीय कर्म के नाश में जो प्रकट होता है सुख,
क्योंकि मोहनीय कर्म का संपूर्ण नाश तो, यद्यपि आपको थोड़ा भाभी जी गुणस्थान कम समझ में आ रहे हो। पढ़ा है आपने कभी चैप्टर गुणस्थान पढ़े हैं कभी? तो जिनको गुणस्थान का ज्ञान होगा ना तो उनको थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप अभ्यास इसी में आएंगे वैसे गुणस्थान आदि के प्रकरण। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अभी आप मोटा मोटा इतना ही समझ लीजिए कि शुरुआत एक साथ होती है और पूर्णता इनकी क्रम से होती है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे अपने मुनिराज हैं तो वो भी रत्नत्रय के धारी कहलाते हैं। तो रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब वो धारी है तो कितने अंश में धारी हैं कि वो एक देश रत्नत्रय के धारी कहलाते हैं। जैसे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान वो पूर्ण वीतरागी हो गए और मुनिराज एक देश वीतरागी कहलाते हैं, एक देश चारित्र के धारी कहलाते हैं, ठीक है ना। यद्यपि उनके महाव्रत है, किसी अपेक्षा हम कहते हैं कि एक देश व्रत होते हैं श्रावक के और सकल चारित्र होता है मुनिराजों के। लेकिन हम अरिहंत और सिद्धों की अपेक्षा देखेंगे ना तो उनके भी अभी संपूर्ण चारित्र नहीं प्रकट हुआ है ना, उनकी अपेक्षा देखेंगे तो ऐसा। कल हमारा कहाँ तक हो गया था? 15 पेज पे आ गए थे ना अपन। हाँ, प्रश्न ये चल रहा था कि जो यहाँ पर सम्यक शब्द है ये प्रारंभ में लगाया है ना, फिर दर्शन ज्ञान चारित्राणी ऐसा कह दिया। तो आपने इसके अर्थ करते समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ऐसा क्यों लगाया? सूत्र में तो 3 बार सम्यक आया नहीं है, तो आपने 3 बार क्यों लगाया? क्या उत्तर दिया था इसका? शुरुआत में लग जाता तो वो हाँ, ही है। मैंने व्याकरण के कुछ ऐसे नियम होते हैं कि कोई शब्द हमने शुरू में लगा दिया, हमने बोला था आदि दीपक, तो यहाँ जो सम्यक शब्द है वह आदि दीपक है, मैंने प्रारंभ में लगा दिया तो 2 में समय लग जाएगा। हमने बताया था एक अंत दीपक भी होता है, जैसे लोहे सभ्य साउडम। मध्य दीपक का एग्जाम्पल याद है किसी को? मध्य दीपक के भी आते हैं ना, बीच में शब्द होता है तो आजू बाजू हम दोनों में लगा लेते हैं उसको, तो मध्य दीपक के भी होते हैं। अभी मुझे उदाहरण याद नहीं आ रहा उसका। देखो या सबसे नीचे का पैराग्राफ है, जो पद वाक्य के आरंभ में लगा हो और वाक्य में समागत अनेक महत्वपूर्ण पदों के साथ लगाना आवश्यक हो, उसे आदि दीपक कहते हैं। हमने लगा दिया प्रारंभ में, लेकिन वो सब में लगाना आवश्यक है, तो उसको बोलते हैं आदि दीपक। हमने एग्जाम्पल भी बताया था कि आदि दीपक क्यों कहा, कि जैसे कोई कमरा होता है, पहले जमाने में लाइटिंग वगैरह नहीं होती थी, तो हमने दहलीज पे मैंने कमरे के प्रारंभ में ही हमने दिया रख दिया, तो उजाला कहाँ तक जाएगा? पूरे कमरे में। मैंने वो जो प्रारंभ में रखा गया आदि दीपक है वो पूरे कमरे पे प्रकाश डालता है। ऐसे अंत दीपक माने आप कमरे के अंत में भी रखेंगे दीपक तो भी क्या होगा कि पहले वाले माने जहाँ से कमरा प्रारंभ हुआ है वहां तक सारा प्रकाश आएगा। जैसे गुणस्थानों में भी एग्जाम्पल होता है ना, जैसे अपन बोलते हैं प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान। प्रमत्त गुणस्थान कौन सा कहलाता है? छठा गुणस्थान माने मुनिराजों का, और 7वां भी मुनिराजों का होता है, वो कहलाता है अप्रमत्त स्थान। तो जो प्रमत्त संयत बोलते हैं ना, तो वहां पर प्रमत्त जो शब्द है ना वो भी वहां पर अंत दीपक के रूप में प्रयोग हुआ है, कि छठे से लेके पहले तक के जितने भी गुणस्थान है सब प्रमत्त है, और ऐसे अप्रमत्त शब्द है तो वो भाभी आगे जी, तक। जी, प्रमत्त का मीनिंग बता दीजिए। प्रमत्त का मतलब, हाँ, प्रमत्त का मतलब वहां पर आया है प्रमाद सहित। प्रमाद सहित। प्रमाद का मतलब वहां पर कोई आलस्य आदि नहीं है, मैंने अपने स्वरूप के प्रति असावधान उसको लिया है प्रमत्त, और स्वरूप के प्रति सावधान उसको लिया है अप्रमत्त। माने जो अपने आत्म स्वरूप में रहे वो अप्रमत्त। जैसे छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं तो वो छठे में कब आते हैं कि जब अपने स्वरूप से बाहर आते हैं, ग्रंथ लिखना, आहार विहार निहार आदि, इसको कहा है प्रमत्त योग। और अपने स्वरूप में रहना उसको बोला है अप्रमत्त योग। तो उससे पहले के जितने भी गुणस्थान है, 5वां है या चौथा है, तीसरा है, दूसरा, पहला, तो उसमें प्रमत्त योग की मुख्यता है। तो पहले से लेकर छठे तक सारे कहलाते हैं प्रमत्त योग के गुणस्थान, और छठे से लेकर 14 तक सब कहलाते हैं अप्रमत्त योग के गुणस्थान। ठीक है भाभी जी?
हाँ जी भाभी जी, हाँ जी। माने प्रमत्त माने जो हम प्रमाद बता रहे हैं, वो जो लौकिक में अपन प्रमाद बोलते हैं, वहां पर वो वाला प्रमाद नहीं लेना है, ठीक है ना। हाँ, इसी प्रकार जो पद वाक्य के मध्य या अंत में हो, पर उसे वाक्य में समागत अनेक महत्वपूर्ण पदों के साथ लगाना आवश्यक हो, तो उसे क्रमशः मध्य दीपक या अंत दीपक कहते हैं। थोड़ा व्याकरण संबंधी प्रकरण चल रहा है, इसका भी देखो अपना थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, ज्ञान विशेष निर्मल होता है। जब भी किसी चीज का अपने अपने को लॉजिक पता लगता है, तो हर्ष होता है कि नहीं, है ना। हमने कोई चीज पढ़ रखी है, हमसे कोई प्रश्न पूछे इसमें ऐसा क्यों आया, अपन नहीं बता पाते हैं, या इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मान कषाय है, मैंने स्वयं के ही ज्ञान में डमाडोल सा होता है ना, संशय बना रहता है। और जिस चीज का पूरा हमें विशेष सहित ज्ञान होता है, तो हमारा भी उसमें एक दृढ़ता बनी होती है कि ये क्यों आया, है ना। कोई कहे कि नमोकार मंत्र में लोई सभ्य साउडम अंत में आया है, और आप मैंने उसमें बोला नमो अरहंत ताड़म, तो वहां पे 3 लोग के अरहंतों को नमस्कार नहीं किया है, तो ऐसे कहे, तो अपन लॉजिक से बताएंगे कि लोहे शब्द जो है वहां पर वो अंतर दीपक है, और उस अरिहंत ताड़म में भी लगेगा कि लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो, लोक के सभी सिद्धों को। उन्हें व्याकरण का संबंधी थोड़ा बहुत भी ज्ञान होना, जैसे अंत शब्द है यहाँ पे मोक्ष मार्ग, तो हमको पता होना चाहिए मोक्ष मार्ग एक वचन का शब्द है। नहीं तो फिर कितने सारे लोग कहते हैं ना कि मार्ग तो एक ही है, सारे लोग कहते हैं ना, बस उस पे अब हर व्यक्ति ने अलग अलग रास्ता बना लिया है, लेकिन सब मिलते एक ही जगह हैं। देखा जाए तो उस कथन में कितनी सच्चाई है, बस अपेक्षा नहीं समझते। लोग क्या सोचते हैं कि वो माने बहुत सारे मार्ग हैं, तो सब अलग अलग तरीके से जाते हैं, फिर वहां पर जाके एक होकर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है ना, किसी कहीं भी जगह जाने का मूल रास्ता तो एक ही होगा ना। माने कहते हैं ना, दिशा सही होगी जब तो पहुंचेंगे। अब एक कह रहा है कि भाई हिंसा में धर्म होता है, एक कहता है अहिंसा में धर्म होता है, फिर दोनों जाके एक जगह कैसे मिल जाएंगे। एक कह रहा है कि शरीर की क्रिया में धर्म है, एक कह रहे हैं कि आत्म श्रद्धा में धर्म है, तो अपेक्षा समझनी है वहां पर क्या है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, कोई निश्चय से मोक्ष चला जाता है, कोई व्यवहार से मोक्ष चला जाता है, फिर दोनों जाके वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ बेटा। जैसे किसी का उद्देश्य तो सही है हम्म। धर्म करने का, लेकिन वो क्रिया गलत कर रहा हो, तो उसमें उसको पुण्य लगेगा पाप लगेगा। देखो उद्देश्य यदि ठीक है धर्म करने का, तो उसको वास्तव में मार्ग भी सही मिल ही जाता है। भले ही वो अज्ञानता में आज गलत क्रिया कर रहा है ना, लेकिन जब यदि वो सत्य की खोज में है, सही समझने का उसको इच्छा है, तो उसको जब जब भी सही पता लगेगा ना, तो वो उस गलत क्रिया को छोड़ देगा। तो उतने का उसको हाँ, मतलब अज्ञान का दोष तो लगेगा वहां पे। इसमें ही आएगा, देखो तत्वार सूत्र में भी है ऐसे, सूत्र में ही आएगा एक शायद, कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कुछ पता नहीं है और वो पाप कर रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा है कि उसको ज्ञान भी है तो वो पाप कर रहा है, किसको बंध ज्यादा होगा, है ना? अपन लोगों को भी है। हाँ, तो बहुत लोग कहते हैं जैसे गड्ढा है, ठीक है ना, कहीं तो एक अंधा गिर जाए उसमें, कोई ज्यादा लोग उसको कुछ सुनाते नहीं है, बेचारा अंधा था गिर गया, उसके साथ सिंपैथी रखते हैं। और आंख वाला गिरे तो कितना सुनाते हैं, अंधा था क्या, तो दिखता नहीं था क्या। तो इसमें भी देखो अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। कोई जान के भी सब कुछ पता है उसको और फिर भी डूब रहे हैं। कई कई जगह ऐसा भी आता है कि उसको ज्यादा पाप लगेगा। जैसे हमने बताया था ना, 7वें माने जो वो आती है ना, मोहिनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कौन मानता है। मोहिनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ा। कोड़ी। उसे कोई अज्ञानी मानता है कि ज्ञानी मानता है। जानकार, जैन कुल में पैदा हुआ, ऊंची पदवी पे बैठा हुआ। हाँ, यहाँ पर ज्ञानी माने सम्यक ज्ञानी नहीं मत लेना, 6 उपसम ज्ञानी ले सकते हो आप। हाँ, ज्ञानी तो कुछ गलत नहीं करते देखो हैं। ज्ञानी के ना कई अर्थ होते हैं, ज्ञानी के कई और अर्थ होते हैं। लोग में किसी को थोड़ा 6 उपसम ज्ञान ज्यादा जाता है उसको भी ज्ञानी कहते हैं, हाँ? लेकिन अध्यात्म में ज्ञानी किसको कहते हैं, सम्यक ज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं। और
किसी अपेक्षा से ये भी ज्ञानी है। समस्त संसारी जीव ज्ञानी है। ज्ञान वाला, जो ज्ञान वाला सो ज्ञानी है। तो 6 द्रव्यों में हम देखें तो ज्ञानी कितने और अज्ञानी कितने? 6 द्रव्यों में जीव ज्ञानी, क्योंकि ज्ञान वाला है इसलिए ज्ञानी है। और 5 द्रव्य है वो अज्ञानी। एक तो ये अपेक्षा है, ठीक है ना। एक क्षोभसम ज्ञान, कम ज्ञान वाले को अज्ञानी कह देते हैं, ज्यादा ज्ञान माने लौकिक ज्ञान को भी ले लेते हैं लोग। एक चौथे गुण स्थानवर्ती को ज्ञानी कहते हैं, माने वहां से ज्ञान अवस्था प्रारंभ हो जाती है। मिथ्या दृष्टि पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों गुण स्थान वालों को अज्ञानी कहते हैं। एक ये भी अपेक्षा है। तो समय सार में अपेक्षा है ना, वो यही वाली है ना। मैंने सम्यक ज्ञानी को वहां ज्ञानी कहा है और बाकी सबको अज्ञानी। अब सम्यक ज्ञान कहाँ से प्रारंभ हो गया? चौथे से लेकर सिद्धों तक सब ज्ञानी। और एक अपेक्षा और है, बताओ कोई? ज्ञानी और अज्ञानी की एक और रह गई। केवल ज्ञान से पहले सब अज्ञानी है। पहले गुण स्थान से लेकर माने समस्त संसारी जीव, उसमें बहिरात्मा अंतरात्मा सब आ जाएंगे, सब अज्ञानी। सिर्फ परमात्मा ही ज्ञानी है। छदमस्त है ना 12वें गुणस्थान तक। हाँ जी, 12वें गुण स्थान तक छदमस्त कहलाते हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं छदमस्त का क्या अर्थ है? छदम माने होता है ज्ञानावर्णी और दशनावर्णी। जिनका ज्ञान अभी ज्ञानावर्णी दशनावर्णी कर्म के क्षोभसम से प्रकट हुआ है, ढका हुआ है, वो सब कहलाता है छदमस्त ज्ञान। हाँ जी, ठीक है ना। थोड़ा बार बार थोड़ा विषय ऐसा आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा होगा आपको। कोई बात नहीं है, फिर भी देखो कभी भी ना कंटाला नहीं करना कि नहीं समझ में आ रहा तो अपन छोड़ देते हैं। क्योंकि सब प्रकरण इसलिए बीच बीच में आते हैं क्योंकि आप स्वाध्याय करेंगे ना तो सारे शब्द आएंगे, छदमस्त आदि। आपके समझ में आता, लेकिन पढ़ने से नहीं आया। हाँ, तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। देखो जिस प्रकार दीपक, हाँ अगले पेज पर आ गए ना अपन। हाँ, जिनवाणी में देखिए, जिस प्रकार दीपक को चाहे घर के आदि में रखें, चाहे मध्य में रखें या अंत में रखें, वह दीपक अपनी सामर्थ्य के अनुसार संपूर्ण घर को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार यहाँ सम्यक पद, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों को प्रकाशित करता है। तीनों में लगकर विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि करता है, उन्हें निर्दोष बनाता है। ठीक है ना। सम्यक शब्द जो दिया है यहाँ पर, माने उसको आदि, वो आदि दीपक है। ये व्याकरण के अनुसार यहाँ पर इन्होंने बताया है। हम यह भी कह सकते हैं कि दर्शन के साथ लगा सम्यक पद तत्वार्थों के संबंध में या आत्म तत्व के संबंध में होने वाले विपरीत अभिप्राय के निषेध के लिए। देखो हमने जो जिस दिन प्रारंभ किया था ना, एक कहानी सुनाई थी कि कहीं पर दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा हुआ था। तो वहां पर आचार्य उमा स्वामी आहार के लिए जा रहे थे, उन्होंने देखा क्या लगा दिया वहां पर, सम्यक लगा दिया। तो जिसने वहां पर दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा लिखा था, उसने पूछा भैया ये किसने किया है? जिस श्रावक के घर पे मुनिराज भोजन के लिए आए थे, उनने बता दिया कि ऐसे ऐसे आचार्य उमा स्वामी आए थे, उन्होंने ये सम्यक शब्द लगाया है। वो कहाँ मिलेंगे? वो तो भैया आहार करके नगर के बाहर जंगल में रहते हैं। तो उनके पीछे पीछे भागा भागा गया और विनय से पूछा, हे प्रभु आपने जो ये सम्यक शब्द लगाया, अगर हम सम्यक नहीं लगाए तो क्या प्रॉब्लम है? हम कह दें दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो हमने क्या बताया था? इसका उत्तर किसी को पता हो तो? उल्टा ना हो जाए। हाँ, ये बताया था जब तक सम्यक और मिथ्या में आ जाएगा, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी, जब तक सम्यक नहीं लगेगा तो। हाँ देखो मैंने ये भी बताया था कि दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना कोई जीव होता ही नहीं है। हम सबको दर्शन है कि नहीं, बताओ? जी, दर्शन माने हाँ, सम्यक नहीं है बस। तो हमें शब्द है कि नहीं, भले वो विपरीत है, माने सही नहीं है, सम्यक नहीं है, मिथ्या तो है। हमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है कि नहीं? दर्शन ज्ञान तो सभी जीव में है। बिना दर्शन ज्ञान चारित्र के कोई जीव होता ही नहीं है, क्योंकि दर्शन ज्ञान और चारित्र ये जीव के अनुजीवी गुण है। आपने सुना होगा ना, अनुजीवी गुण माने कि जीव किसी भी दशा में हो,
माने वो गुण उसके हमेशा प्रकट रहते हैं ना। अनु माने अनुसरण करते हुए, जो जीव का अनुसरण करते पीछे हुए, पीछे माने आलू में भी गया ना जीव, निगोद अवस्था में भी गया, तो वहां पर भी दर्शन ज्ञान चारित्र वहां पर भी होते हैं उसके, माने उनका अंश सदैव विद्यमान रहता है। यदि हम ये कहते हैं ना दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो सारे जीव मोक्ष मार्गी हो गए, संसार खत्म। सम्यक शब्द कितना महत्वपूर्ण है अपने आप में, ये अपने को समझना है। ये भी बता दें, हाँ जी। जैसे सम्यक विपरीत अभिप्राय के निषेध। ऐसे उत्तम भी सम्यक दर्शन मिला। हाँ जैसे उत्तम क्षमा मार्ग। हाँ, तो वो उत्तम शब्द भी जो बोलते हैं ना, उत्तम क्षमा मार्ग, तो वहां पे उत्तम शब्द भी सम्यक के रूप में ही है। हाँ, माने क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच, ये तो भारी भारी अज्ञानियों में भी दिख सकते हैं, है ना, अन्य मतियों में भी दिख सकते हैं। तो वहां पर जो उत्तम क्षमा उत्तम शब्द लगा है, वो भी सम्यक का ही प्रतीक है, 10 लक्षण में जो अपन लगाते हैं। तो माने सम्यक शब्द की कितनी महिमा है कि कोई खाली चारित्र तो सारी दुनिया पाल रही है। आज चारित्रधारियों की कमी नहीं है, सब अपने अपने लेवल पे अपने 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 त्याग को चारित्र ही बोलते हैं, और ज्ञान भी कोई कम नहीं है। परमाणु बम किसने बनाया, ज्ञानी ने कि अज्ञानी ने? ज्ञानी ने। हथियार आदि ये सब किसने बनाए, कंप्यूटर जो मोबाइल जानकार है ज्ञानी ने। हाँ, ज्ञानी ने बनाए ना। यदि हम ज्ञान माने ज्ञान होने से ही मात्र मोक्ष मार्ग होने लगे, तो फिर तो सारे मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। इसलिए सम्यक माने सच्चा, है ना। देखो इसमें आया ना, देखो सम्यक पद तत्वार्थ के संबंध में। अब एक चीज और बतानी है, देखो एक तो होता है जैसे भाई ये मोबाइल है, तो अपन सब जान रहे हैं कि ये मोबाइल है, तो ये ज्ञान सच्चा हुआ कि झूठा? तो मोबाइल को मोबाइल सच्चा। कह रहे हैं तो सच्चा ही है, लेकिन मेन चीज है कि तत्वार्थ के संबंध में सच्चा। माने जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए प्रयोजनभूत पढ़ाई कौन सी है? MBBS। भी कर ले, MBA कर ले, तो कितने दिनों में डॉक्टर बन जाएगा? वो सारी पढ़ाई कर ले, लेकिन डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करे, कितने दिनों में बन जाएगा डॉक्टर सांची? नहीं बन- बनेगा। और भले ही वो कुछ भी पढ़ाई नहीं करे, मात्र डॉक्टरी की माने MBBS आदि जो भी डॉक्टरी की प्रक्रिया है वो पूरी करे, तो वो डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? माने उसके बन लिए जाएगा। पढ़ाई कौन सी है? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ाई। अब उसको कुछ भी नहीं वो आता, वो उसके भले, लिए सम्यक है। है ना, वो सम्यक है। तो ऐसे ही हम सबका प्रयोजन, शांत बेटा तपस्या, हम सबका प्रयोजन क्या है? सुखी होना। तो मोक्ष। हाँ सुखी जी। होने के लिए जो जो वस्तुएं हमें प्रयोजन भूत है, बस उतनी ही जानकारी मात्र काफी है। उसके अलावा माने आप रस्सी को सांप कहो, सांप को रस्सी कहो, मोबाइल को कंप्यूटर कहो, कंप्यूटर को मोबाइल कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमको प्रयोजनभूत ज्ञान है नहीं, बाकी हमने सारा ज्ञान कर लिया। भजन आता ना, सबको तो जाना आपा नहीं जाना, कैसा ज्ञान धरा। सब अपने को नहीं जाना, तो सुखी होना है, सुखी होना है, सुखी होना है, ये नहीं पता किसको सुखी होना है, सुख है कहाँ ये भी नहीं पता, कैसे सुखी होंगे? तत्वार्थ, इसका नाम है ना तत्वार्थ सूत्र, इसको बोलते हैं प्रयोजनभूत। प्रयोजनभूत तत्व मोक्षा प्रकाशक में है ना, प्रयोजनभूत तत्व कितने होते हैं प्रत्यक्ष? 7। कौन कौन से? जीव अजीव। जीव, हाँ, इन 7 को जान लो, बाकी और कुछ जानने की जरूरत नहीं। आश्रम बल तत्व। मोक्षा निर्जरा प्रकाशक में हमारा चल रहा है करण लब्धि का प्रकरण चल रहा है, उसमें 3 विषय आते हैं, अधय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति का। देखो इनके साथ ही नहीं, सभी के साथ। अब अभी भी जैसे बच्चे कर रहे हैं, भव्या वगैरह ये लोग पढ़ रहे हैं, चाची जी हमें ये समझ में ही नहीं आते, मैंने ये बताओ, ये 3 उन्होंने बताए हैं, और वो नाना जीवों की अपेक्षा। अब हमें सम्यक दर्शन करना है, अब कैसे घटित करें उसको? अधय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, नाम सुने होंगे ना सबने, अधय करण, अपूर्व करण, सब गुण स्थानों के नामों में भी आता है। कोई जीव इसी को लेकर टेंस हो जाए, मानो हमें समझ में नहीं आ रहा, अब क्या होगा, माने अपने को हम बुद्धू समझने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप गुणस्थान चढ़ोगे ना, माने जिसको जैसे शिवभूति मुनिराज थे ना, उनको सम्यक दर्शन हुआ, तो उनको जरूरी नहीं है कि अधयकरण किसे कहते हैं, अपूर्वकरण किसे कहते हैं, अनिवृत्तिकरण किसे कहते हैं, इस चीज का ज्ञान है, उनको कोई ज्ञान नहीं था।
लेकिन उनको ये तीनों प्रकट हुए कि नहीं हुए? कारण माने परिणाम होता है। इस जाति के परिणाम हुए कि नहीं हुए? ये हुए, है ना? तो इस चीज को लेकर भी बहुत सारे जीव ऐसे हो सकते हैं उनको ये कठिन पड़ रहा हो ग्रंथ, क्योंकि रतन ग्रंथ सावकाचार बहुत सरल लग रहा था सबको, है ना? इसकी प्रारंभ से ही वो भाभी जी तो शायद आई भी नहीं है जिनको राखी भाभी कह रही थी मुझे तो बहुत कठिन लग रहा है, तो बेचारी तो ऐसा नहीं सोचना कि भी पूरा याद ही होना चाहिए। तो कुछ शब्द कानों में पड़ रहे हैं ना, हमने बताए थे स्वाध्याय के तत्काल लाभ बताए थे, आवाज लगाई है, क्यों खोल रही है फिर? माने ये चीज समझने लायक है, ये मेरे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगी। देखो घर पे हम बैठे होंगे, क्या कर रहे होंगे? टीवी देख रहे होंगे, फोन कर रहे होंगे। यहाँ पर ये समझ को आचार्यों ने लिखा कोई चीज, तो उन्होंने कुछ अभी जान, कर रहा है, करवाया है। किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए। उसमें यही कहना चाह रही हूँ, कठिन सोचकर, माने देखो पैसा कमाना सरल है कि कठिन है? सरल है। कमाते हैं कि भाभी जी बोल रही है सरल है, लेकिन जिसका पाप का उदय हो ना उससे पूछो कि सुबह का बात टैलेंट की नहीं है बेटा, बात सब पुण्य पाप की है। मतलब जिसका पाप का उदय चल रहा हो उससे पूछो, सुबह का निकलता है रात तक, एक फूटी कौड़ी भी हाथ में नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वो मेहनत करना छोड़ देता है क्या? मानो उसके परिवार है, बच्चे छोटे हैं, अब बच्चे कहे पापा पापा पैसे चाहिए, भोजन चाहिए, तो वे कहता है क्या नहीं नहीं मुझे नहीं पता, बड़ा कठिन है, मैं तो घर पे बैठूंगा। प्रयासरत तो रहते हैं ना, लेकिन धर्म के कार्यों में अपन भी कठिन है, छोड़ो। देखो कितने कितने बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने मोबाइल चलाना सीख लिया जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं गए, वो इंग्लिश के नाम वगैरह सब मोबाइलों में पढ़ लेते हैं जिसको जिस चीज का उत्साह होता है ना वो सब सीख लेते हैं। फिर आप बिल्कुल देखो बुद्धू हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चिड़िया कबूतर हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्षौसम जैसा है कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर के कार्यों के लिए हमारा बहुत सारा क्षौसम है, वहां तो हम रुचि पूर्वक हर चीज, मैंने कहीं इस बच्चे के स्कूल में जाए का, बच्चे को कहाँ पढ़ाना पसंद करते हैं? जो भाषा हमें खुद को आती भी नहीं है, और अब तो इंग्लिश छोड़ो, इटालियन, जर्मनी, फ्रांस, पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, ये सब आना चाहिए। मम्मी पापा को आती है उनके? नहीं आती कुछ नहीं आता। कठिन कठिन सोच के मैंने बहुत सरल है, बस आप इसको भार, मैंने बार बार बच्चों को भी बोलती हूँ, कभी भी पाठशाला को ना भार मत समझना। जैसे आप स्कूल जाते हो बोझा ले लेके, घर का कोई भी काम करते हो, व्यापार आदि, उसमें सबको आपको भार लगता है, ये तो वास्तव में मैंने पाठशाला आया करो ना। जैसे बच्चे कहते हैं चाची जी पूरे दिन थके रहते हैं, शाम का टाइम मिलता है तो अपना मनोरंजन के लिए अपन पार्क चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, इसलिए पाठशाला नहीं आ पाती। तो वास्तव में निर्भर होना है ना, ये जिनवाणी है उसके सामने हो सकते हैं आप, नहीं हम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर कुछ याद करना है, कोई एग्जाम होगा, जैसे 8 से 9 बजे ना, वो सुधा भाभी जी अपने पाठशाला के ग्रुप पे प्रश्न पूछेंगी। अब किसी को इसी चीज की टेंशन हो गई होगी, याद कर लें, पता नहीं क्या पूछेंगे, उत्तर देंगे, कोई टेंस होने की जरूरत नहीं है। ये तो इसलिए होता है, क्या होता है कि देखो, क्योंकि बुद्धि अनादि काल से भार में ज्यादा भ्रमित होती है, तो कैसे भी करके उपयोग टिका रहे, है ना? ये जो वस्तु अपन पढ़ रहे हैं ज्यादा दिनों तक हमारी धारणा में बैठ जाए, इसलिए प्रश्नोत्तर शैली, एग्जाम, ये सब अपनाते हैं। वास्तव में धर्म में ये सब चीज की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि जिसको रुचि लग जाती है ना उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही स्वाध्याय करता है और अपने आप ही उसका पाठ करता है, अपने आप ही उसको याद कर लेता है, माने उसके धारणा ज्ञान में पूरा बैठ जाता है, और इस भव में अपना काम नहीं कर पाए तो अगले भव में भी साथ जाता है। ठीक है ना? 8 से 9 होगी, जिनको भी रुचि हो तो वो प्रश्न तुरंत तुरंत उत्तर देने होते हैं। बाकी हमने दोपहर में मैटर भेज दिया था, तो उसी में से प्रश्नोत्तरी होगी। इस बहाने क्या होगा, आप याद करोगे, और याद करना भी स्वाध्याय का एक अंग है। पाठ करना, याद करोगे, पाठ करोगे, चिंतवन करोगे तो पाप कार्यों से बचोगे। ठीक है ना? तो उसका भी अपना अलग प्रयोजन है उसमें, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम उत्तर नहीं दे पाए, कुछ लोग उत्तर इसलिए नहीं देते हैं कि हम मन तो करता है, हम सोचते हैं गलत ना हो तो बेइज्जती हो जाएगी ग्रुप पे तो भैया मान अपमान यदि सोचते रहोगे ना तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे।
ये लॉटरी वाले लोग होते हैं ना, मेले वगैरह में पहले वो होती थी ना, वो फेक, वहां तो इतनी जल्दी अपना के तो देखें, क्या पता तुक्का लग जाए। वहां तो हर जगह, जहां पर कुछ पता ही नहीं है ना पुण्य का ना पाप का, वहां तो हर जगह अपना के देख। तो यहाँ भी उत्तर देके देखो ना, क्या पता ये भी है। जुआ होता है भाभी? जी लॉटरी लेना भी जुआ कहलाता है क्या? हाँ, जुआ कहलाता है। हमारे मंदिर में लगी है एक मेरी फ्रेंड की 1 करोड़ की लॉटरी, सच में, फोटो में न्यूज़पेपर में आया था उसका फोटो। लॉटरी के बारे में बात चली तो क्या होता है, देखो बिना मेहनत के अकस्मात ही एकदम अचानक से धन आ जाना और एकदम चला जाना, उसमें क्या होता है कि जीव को एकदम बहुत ज्यादा हर्ष और विषाद होता है। उसमें हार्ट अटैक के आदि के, टेंशन में, डिप्रेशन आदि जाने में बहुत चांस होते हैं। मैंने अपन बिना मेहनत के सोचते हैं कहीं से एकदम, लॉटरी में भी यही होता है, या तो अचानक से बहुत लाभ हो जाता है और या अचानक से बहुत नुकसान, जैसे शेयर आदि मार्केट है तो इसमें, और दूसरा हार जीत निरंतर यही टेंशन बनी रहती है। शेयर मार्केट में या तो लोग एकदम डूब जाते हैं और या एकदम ऊपर चढ़ जाते हैं, इसलिए इस मार्केट को अपने अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, अपन आगे देखते हैं। सम्यक शब्द के बारे में बात चल रहा था कि तत्वार्थों के संबंध में या आत्म तत्व के संबंध में होने वाले विपरीत अभिप्राय के निषेध के लिए। अभी आपको साथ भी नहीं समझ में आ रहे हैं तो आत्म तत्व तो समझ में आता है ना, बस आप जान लो मैं कौन हूँ, हूँ परमात्मा छू, इतना जान लो, इतना नक्की कर लो, हो गया तुम्हारा प्रयोजन भूत का। उसके लिए माने हमने अनादि काल से हम हैं तो आत्मा, मान क्या रखा है, मैं प्रत्यक्ष हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सेठ जी हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं श्रोता हूँ, मैं वक्ता हूँ, लगाते जाओ। हम अनादि काल से अपने को क्या मान रहे हैं। सम्यक शब्द क्यों लगाया है कि हमने जो ये विपरीत मान्यता कर रखी है उसके निषेध। जिस दिन हम जो हैं वो माने, देखो वास्तव में देखा जाए ना तो धर्म कितना सरल है। सम्यक दर्शन हमें क्या लगता है बहुत कठिन है, कठिन है, कब होगा सम्यक दर्शन, कब होगा सम्यक दर्शन, उसका इंतजार सा करते रहते हैं, कब होगा कब होगा। ये कुछ भी नहीं है सम्यक दर्शन करने में, जो वस्तु जैसी है ना उसको वैसा जान लो, वैसा पहचान लो, वैसा मान लो, हो गया सम्यक दर्शन। आपके घर में कोई झगड़ालू व्यक्ति है, ठीक है ना, हम क्यों दुखी होते हैं, क्यों दुखी होते हैं हम, हैं? कब सुधरेगा और ये इसकी प्रवृत्ति गलत है, इसने हमारे साथ ऐसे क्यों कर दिया। माने हम यदि उसकी नेचर जैसी है ना उसको पहचान लो, यदि आप फिर जैसे कोई पागल आदमी है, ठीक है ना, वो आपको गाली दे, आपको पत्थर फेंके, कुछ भी बोले आपको, तो आप कभी बुरा मानते हो, क्यों नहीं मानते हो। हमें पता है पागल व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो कोई जानबूझ के नहीं कर रहा, उसका नेचर है, और वो हमको ही नहीं कह रहा, सबको ऐसे ही कर रहा है। जब हमें वस्तु का नेचर पता समझ में आता है ना, स्वभाव समझ में आ जाता है, तो अपन सुखी हो जाते हैं उसके प्रति। हाँ, तो सम्यक सम्यक करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, पर जिसको सम्यक शब्द समझ में आ जाए ना, मैं बार बार कहती हूँ ना, ज्ञानी जीव जितने दिन संसार में रहते हैं ना तो यहाँ भी वो सुखी रहते हैं। माने मोक्ष तो सुखी जीवों के रहने का स्थान है, मोक्ष में जाके कोई सुखी नहीं होता है सुखी माने वो यहीं पर सुख को पहचानते हैं, तो वो जब यहाँ पर सुख की प्राप्ति कर लेते हैं तो उनको उनका रहने का वो स्थान है, वो तो बस वहां पर मोक्ष तो यहीं पर है वास्तव में देखा जाए। तो आप सम्यक के नाम पर कोई वो नहीं, अभी तो अपन गृहस्थी है ना, अभी पहले ना व्यवहार सम्यक दर्शन करेंगे, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, इसका नाम सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन तो बाद में होगा, क्योंकि आत्मा का दर्शन हम कैसे कर सकते हैं। ये आत्म दर्शन माने यहाँ पर यही है, मैं आत्मा हूँ, ये जान लो, मान लो, पहचान। आगम के अभ्यास से भी अपन ये स्वीकार कर लेना कि अपन शरीर नहीं है, अपन पर पदार्थ नहीं है, पर पदार्थ मेरे, हो गया सुखी, हो गया सम्यक। क्या है इसमें सम्यक होना, तो इस चीज को लेकर नहीं, क्योंकि वो जो होगा है ना 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम में या अभाव में, वो होगा, वो तो काल लब्धि से होगा। लेकिन अभी मैं अधूरा हूँ, मैं अधूरा हूँ इस चिंतन से कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। कि सम्यक दर्शन होगा तब मैं कुछ सुखी होगा, माने मुझे सुखी होने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, अभी सम्यक दर्शन की। और सम्यक दर्शन कहाँ से आएगा है, बाहर से कहीं आएगा,
देखो, ज्ञान के साथ लगा सम्यक पद तत्वार्थों या आत्म तत्व के संबंध में किसी भी प्रकार के संशय, विपर्य और अनध्यावसाय रूप अज्ञान के निषेध के लिए, इसमें भी आ रहा है ना, पीडीएफ में देख सकते हैं सब। और चारित्र के साथ लगा सम्यक पद अज्ञान पूर्वक होने वाले आचरण के निषेध के लिए लगाया। मैंने तीनों में सम्यक लगाया है ना, तो तीनों में सम्यक का अपना अपना अलग रोल है। जैसे दर्शन में सम्यक लगाया, किस चीज के लिए लगाया सम्यक? दर्शन में सम्यक लगाया तो किसके निषेध के लिए लगाया? कि हमारे विपरीत मान्यता के निषेध के, ठीक है। ज्ञान में सम्यक क्यों लगाया? अज्ञान के निषेध के लिए। अज्ञान माने संशय, विपर्य और अनध्यावसाय। अनध्यावसाय। संशय क्या होता है? संशय, हाँ, पता नहीं हम जैन कुल में पैदा तो हुए हैं, पता नहीं जैन धर्म सच्चा है कि पता नहीं कौन सा धर्म सच्चा है, पता नहीं पढ़ तो रहे तत्वार सूत्र, अब पता नहीं इसमें जो बात आई है भगवान जाने किसने कही है। शंका करना। हाँ हाँ, सुनते तो हैं हम आत्मा है आत्मा है आत्मा है, पता नहीं हम आत्मा है कि शरीर है। रहता नहीं ऐसा संशय, तो ज्ञानियों को ये संशय नहीं होता है। तो इस माने संशय पूर्वक कोई ज्ञानी होगा ऐसा नहीं है, उसके निषेध के लिए। विपर्य किसको कहते हैं? विपरीत मान्यता। आत्मा कुछ होता ही नहीं है, हम तो शरीर ही है, मैं तो शरीर ही हूँ। हाँ, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना जानकर उससे विपरीत जानना, इसका नाम है विपर्य। और अनध्यावसाय माने पता ही नहीं होना। पता ही नहीं होना, ये भी होता है, कुछ तो होगा। माने बहुत जीव ऐसे होते हैं कि क्यों जाते हो आप स्वाध्याय सुनने, पाठशाला सुनने, कुछ तो होगा, जब इतना कहते हैं कुछ तो होगा ही। माने अपना निर्णय कुछ नहीं है, बस कुछ होगा। जब इतने लोग जा रहे हैं, इतनी पब्लिक जा रही है, सब धर्म कर रहे हैं, इतने सारे शिविर लग रहे हैं, कुछ तो होगा भैया। माने निर्धार रहित कुछ है, ऐसा निर्धार रहित ज्ञान उसको बोलते हैं अनध्यावसाय। तो जो सम्यक ज्ञानी जीव होते हैं, ना उनको संशय होता है, ना उनको विपर्य होता है, और ना उनको अनध्यावसाय होता है। माने इन तीनों के निषेध के लिए लगाया ज्ञान से पहले सम्यक शब्द। कि हम लोग बार बार करते हैं ना, अपन जो भी पढ़ते हैं उसका निर्णय करते जाओ, और जहाँ डाउट बने रहते हैं ना, बहुत लोग क्या शंका समाधान नहीं कर पाते हैं, तो वो जैसे उन्होंने स्वाध्याय किया, उनकी शंका ही रह गई, तो वो शंका ही बनी रहती है, वो डवाडोल वाली स्थिति रहती है। जब तक पूरा पढ़ के उसको फॉलो करके, उसका प्रैक्टिकल करके, तर्क से, अनुमान से, आगम से, अनुभव से, जब तक हम किसी बात को पूरा नहीं समझ लेते हैं, तब तक उसमें डाउट्स बने ही रहते हैं। और फिर कोई आएगा, कभी इधर झुक जाते हैं, कभी उधर। माने दो तरफ ढलते हुए ज्ञान को बोलते हैं संशय। हम आत्मा है कि हम शरीर है, हम शरीर है कि आत्मा है। तत्वार सूत्र में भी एग्जाम्पल आता है ना, जिसका दूसरा ग्रंथ है ना, उसकी टीकाओं में भी उदाहरण है। कोई हमने दूर से कोई वस्तु देखी, मानो पेड़ का ठूट था, पेड़ का स्कंद था, पता नहीं ये पुरुष है कि ठूट है, पता नहीं ये पेड़ है कि पुरुष है, तो बहुत देर तक इसी संशय में है। जब तक निर्णय नहीं होगा तो कभी पेड़ कहेगा, कभी ठूट कहेगा। जैसे अज्ञानी जीव कभी कभी तो कहते हैं हाँ संसार में सुख नहीं है, कि जब इसके साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है ना, कोई इसके साथ बुरा कर देता है, तो क्या बोलता है? कुछ नहीं है भैया संसार में। तो जब इसका पुण्य का उदय होता है तो खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं रखा मंदिर वंदिर में। कभी किन्ने देखा मोक्ष, किन्ने देखे नरक। हाँ चले जाएंगे नरक, अपना धर्म तुम अपने साथ रखो, हमें उपदेश मत दो। और जब जरा सा कुछ परेशानी आ जाए तो उससे बर्दाश्त भी नहीं होती है, संशय की स्थिति हो। तो उन तीनों के नाश के लिए ना ज्ञान में, ये अज्ञान में इस तरह के ये दोष होते हैं, संशय, विपर्य और अनध्यावसाय। संशय माने दो तरफ ढलता हुआ ज्ञान, विपर्य माने कि विपरीत वस्तु में ही स्थापना कर ली कि ऐसा ही है, इसकी तो पूरी फाइल ही बंद हो गई। विपर्य वाले ने तो ऐसा ही मान लिया कि कोई आत्मा फात्मा नहीं होती, कुछ नहीं है, जो कांच आंखों से दिख रहा है बस यही सत्य है, कुछ नहीं होता, ये शरीर है, यही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है।
और अनध्यवसाय वाला मैंने कुछ तो है इस चक्कर में थोड़ा सा लगा रहता है। और चारित्र के साथ लगा सम्यक पद अज्ञान पूर्वक होने वाले आचरण के निषेध के लिए। अब अपन पढ़ते हैं चारित्रो खलु धम्मो, चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, अहिंसा परमो धर्म है। इसके पीछे समझना चाहिए कि वहां चारित्र माने कौन सा चारित्र, क्या व्रत तप आदि बाहरी क्रियाओं को चारित्र कह रहे हैं क्या यहाँ पर? अपने को समझना है क्या कह रहे हैं यहाँ पर। देखो, अज्ञान पूर्वक होने वाले आचरण के निषेध के लिए। अब किसी को तत्व ज्ञान है नहीं, हे उपादेय का ज्ञान है नहीं, शरीर की क्रिया को ही अपनी क्रिया मानता है, शरीर की क्रिया से ही मोक्ष मानता है, तो वो सम्यक चारित्र नहीं है। लोक में भले उसे चरणानुग कह देते हैं, चारित्र कह देते हैं, लेकिन जड़ की क्रिया को अपना मानना उसके निषेध के लिए, अज्ञान पूर्वक होने वाले आचरण के निषेध के लिए। आप सब लगा सकते हो, उसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो कि स्वाध्याय से पहले भी आप पूजा पाठ सब करते थे, तब के परिणाम देखना। और आज आप पूजा पाठ स्वाध्याय उपवास आदि करोगे, अब के देखना, माने ज्ञान पूर्वक जो क्रियाएं होती है ना उनको देखो, और जो अज्ञानता में क्रियाएं होती हैं उनका देखो। भले हो सकता है उस समय आप ज्यादा पूजा पाठ आदि कर रहे हो, फिर परिणामों को देखो उस समय कैसे परिणाम होते थे। हम बार बार कहते हैं ना, कोई भी नियम संयम लो, फिर यदि तत्व ज्ञान पूर्वक लेते हैं तो वो कार्यकारी है, और तत्व ज्ञान बिना नियम आदि लेते हैं, चारित्र धारण करते हैं, तो कहते हैं फटी जेब में जाने जैसा, रेत पेलने जैसा है। तो यहाँ पे माने इस सूत्र में जो आया है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो सम्यक शब्द से सम्यक दर्शन में किस चीज का निषेध किया? विपरीत मान्यता का। सम्यक ज्ञान में संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इन 3 दोषों के निराकरण के लिए सम्यक ज्ञान लगाया। और सम्यक चारित्र में अज्ञान पूर्वक होने वाले आचरण के निषेध के लिए सम्यक चारित्र लगाया। माने तत्वार्थ सूत्र की शुरुआत ही निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक हो रही है ना। बहुत लोग कहते हैं ना कि चौथे गुण स्थान में तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब ये यहाँ पर कहीं लिखा है कि भाई ये ग्रंथ 7वें गुण स्थानवर्ती के लिए प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि 7वें गुण स्थानवर्ती की चर्चा कब आएगी, कौन से अधिकार में आएगी? संवर निर्जरा मोक्ष वाले में आएगी, वहां पर 8वें 9वें में आएगी। उससे पहले तो सारा श्रावकाचार आएगा। तो अपने को ये सब चीजें लॉजिक से समझनी है ना। डाउट्स रहते हैं ना कि कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि चौथे गुण स्थान में व्यवहार धर्म होता है, कोई कहता है मुनि अवस्था में निश्चय धर्म होता है, कई जी वैसे भी कहते हैं कि छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को भी व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं, उन्हें 7वें में जाके होते हैं। तो यदि हमें सही ज्ञान होगा ना तो अपन भटकेंगे नहीं। उसके लिए स्वाध्याय की परम आवश्यकता है, ठीक है ना। और देखते हैं, इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। तो ये तीनों कौन से वाले? निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। माने वास्तविक धर्म क्या है ये अपने को समझना है। जैसे आज देखना पाठशाला के ग्रुप पे कहानी आई है, आज सुलभ भैया ने भेजी थी, किस किसने पढ़ी? वो किसी ने पढ़ी ना? उसमें माने गुरुकुल बनाम गुरु मंदिर, बड़ी अच्छी कहानी है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है ना, अब जाके पढ़ना कि गुरुकुल कैसे गुरु मंदिर बन गया। माने अगर हम धर्म का सही स्वरूप नहीं समझेंगे, माने उसमें कुछ पूरी तरह से मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने हल्के रूप में ही पढ़ी थी, क्योंकि काफी लंबी थी, चलते चलते पढ़ी थी। उसमें क्या था कि कोई गुरुजी थे, है ना, उन्होंने गुरुकुल की स्थापना करी। इसलिए स्थापना करी कि लोग ज्ञान, है ना, स्वाध्याय माने लोग धर्म का स्वरूप समझे। चाची, गुरुकुल मतलब क्या होता है? गुरुकुल माने जहाँ पर गुरुजी पढ़ाए जाते हैं, गुरुजी जहाँ पर पढ़ाते हैं बच्चों को। आपने पढ़ा होगा ना, जैसे रामचंद्र जी थे, लक्ष्मण जी थे, ये सब कहते हैं ना गुरु के समीप जाकर इन्होंने विद्या अध्ययन किया था। आज वर्तमान में जैसे संस्थाएं ना, जयपुर है या जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, हस्तापुर में भी है, बड़े गांव आदि में, जहाँ पर तो वो गुरुकुल होते हैं, जहाँ पर गुरु ही मुख्य होते हैं। माने बच्चे का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा सब वहीं पर ही होती है। तो पहले तो यही प्रक्रिया होती थी। बड़े बड़े राजाओं के बच्चे भी
गुरुकुल में स्वयं भोजन बना के, स्वयं झाड़ू पोछा करके, स्वयं जंगल से लकड़ी लाकर स्वयं अपना भोजन बनाते थे। माने आजकल तो क्या है कि बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। बार बार कहती हूँ ना, ये स्कूल जाना कोई पुण्य का उदय नहीं है। जितना बड़ा स्कूल उतना बड़ा पाप का उदय। हमें क्या लगता है हम बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, हम बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा मैंने बच्चा सुबह बड़ा स्कूल माने सुबह 7 बजे निकलेगा वो घर से, तो कब घुसेगा? पर चाची, हाँ बेटा, स्कूल जाना तो अच्छी बात होती है, इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? हाँ वो बच्चा है ना छोटा, देखो सामने कह रहा है स्कूल जाना तो अच्छी बात होती है, आप कह रहे इतना बड़ा पाप है। बेटा अपेक्षा समझो, वो मम्मी समझाएगी आपको हम कहना क्या चाह रहे हैं। कि देखो रामचंद्र जी माने देखो महापुरुष होते हैं, तो महापुरुष किसी स्कूल में जाते हैं क्या पढ़ने? रामचंद्र जी कौन से स्कूल में गए थे पढ़ने? अच्छा तीर्थंकर होते हैं ना, वो कौन से स्कूल में जाते हैं पढ़ने? तो जो पहले से होशियार होते हैं उनको स्कूल की आवश्यकता ही नहीं होती है, उनको स्कूल जाना कंपलसरी होता ही नहीं है। तो जिन्होंने पाप के उदय में ज्ञान की आराधना करी है, तो उनको जैसे माने कम बुद्धि वालों को स्कूल जाना पड़ता है। ऊपर से मैं ये बताना चाह रही हूँ, देखो पढ़ाई में तो कोई दम है नहीं वर्तमान की, माने बच्चे कुछ सीख रहे होंगे, कुछ जीवन में आ रहा हो स्कूल से, बस एक तरह से बोझे की तरह ही तो लादा जा रहा है। माने खुद बच्चे को भी नहीं पता होता है कि अमुक चैप्टर मुझे क्यों क्यों बताया जा रहा है। पूछा भैया इस चैप्टर से आपको क्या शिक्षा मिली? कुछ भी नहीं होता उसमें, रटे जाओ रटे जाओ। और जो बेचारे थोड़े मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं ना, हिंदी के ना इंग्लिश के, उनकी तो बहुत बुरी हालत है। जो हाई फाई इंग्लिश समझते हैं वो तो फिर भी है, लेकिन जिनकी बिल्कुल मातृभाषा बिल्कुल हिंदी है, उनकी तो कितनी बुरी कंडीशन होती है। अपनी बात तो यहाँ पे चल रही थी, अपन विषय पे आ जाते हैं। फिर मैं गुरुकुल का बता रही थी, उस कहानी के बारे में बता रही थी कि गुरुजी ने गुरुकुल माने बच्चे उसमें पढ़ते थे, तो उनको शिक्षा देना, उनका जीवन संभालना सुधारना, उन्हें समाज में अच्छा आचरण वाले बच्चे हों। क्योंकि उनको पता था कि जो भविष्य में यदि धर्म रहेगा तो किसके आधार से रहेगा? पत्थरों के आधार से। ये पत्थरों में जिनवाणी लिखवा देते हैं तो सुरक्षित रहेगा ना, शिलालेख बनवा देते हैं। जब जब भी धर्म रहेगा पंचम काल के अंत तक किससे टिकेगा? हाँ, न धर्म धार्मिको बिना, धर्मात्माओं के आश्रय से धर्म रहता है। और धर्मात्मा कौन? जो ज्यादा पूजा करे, हैं? ज्यादा व्रत करे वो धर्मात्मा, ज्यादा दान दे वो धर्मात्मा। किसे कहते हैं धर्मात्मा? धर्म किसे कहते हैं? वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वरूप, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझता हो, वैसा जानता हो, वैसा आचरण करता हो, उसको कहते हैं धर्मात्मा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और जो मोक्ष मार्ग पर चलना जिसने प्रारंभ कर दिया है उसका नाम है धर्मात्मा। तो धर्मात्मा कैसे बनता है? स्वाध्याय से, आगम के अध्ययन से। तो गुरु जी ने गुरुकुल खोला, तो वहां पर स्वाध्याय आदि कराई जाती थी, बच्चे अपना जीवन संभाल रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, गुरु जी की समाधि हो गई। अब क्या हुआ कि उनके शिष्य पढ़ाने लगे, लेकिन अब सब लोग गुरु जी को तो फॉलो करते थे, शिष्य की ज्यादा सुनते नहीं थे। अब शिष्य ने सोचा कि धीरे धीरे संख्या कम हो रही है, ऐसा करता हूँ मैं गुरु जी की मूर्ति बना देता हूँ। तो जहां पर बैठ के गुरुजी पढ़ाते थे वहां पर क्या आ गई, अब गुरुजी की मूर्ति आ गई। हाँ, अब धीरे धीरे क्या हुआ, गुरुजी की मूर्ति आ गई। अब क्या हुआ, गुरुजी का बहुमान आने लगा, क्योंकि पहले उन्होंने पढ़ाया था। तो अब क्या हुआ, गुरुजी की पूजा पाठ भक्ति सब प्रारंभ हो गई। पूरे दिन जो क्लासेस होती थी, स्वाध्याय होती थी, उनमें क्या हुआ, अब कटौती हो गई। फिर 2 घंटे पूजन भक्ति होगी है, और शाम को क्लासे होंगी, दोपहर को शाम को भक्ति होगी है, रात में जागरण होगा और दोपहर में कीर्तन होगा। है? तो पाठशाला के लिए कितना टाइम बचा अध्ययन के लिए? थोड़ी बहुत चलने लगी, मैंने कुछ लोग करने लगे। अब धीरे धीरे और विशाल रूप ले लिया, बड़ी बड़ी बोलियां होने लगी, जुलूस होने लगे, बड़े बड़े कार्यक्रम होने लगे। मैंने जिस उद्देश्य से गुरुजी ने गुरुकुल खोला था ना, वो उद्देश्य हो गया गौण, और बाकी क्या हो गया दूसरा, वो गुरुकुल अब गुरुकुल नहीं रहा, वो बहुत बड़ा गुरु मंदिर बन गया। उसमें लाखों करोड़ों अरबों खरबों का सोना चांदी, लोग इतना दान, हाँ, अपने गुरु के नाम पर। धन्य थे वो गुरु जिन्होंने हमें ये जीवन मार्ग बताया, उनकी बड़ी महिमा लोगों को। मार्ग बताया और मार्ग पे कोई चल नहीं रहा।
ये तो हो रहा है वर्तमान में, अहिंसा परमो धर्म, जी और जीने दो। महावीर भगवान का क्या संदेश, जी और जीने दो। कितना फॉलो कर रहे हैं हम अपने जीवन में। महावीर भगवान होते तो हंसते, यदि वो रागी देसी होते तो मेरे नाम पे क्या क्या कर रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा ये पियो और पीने दो। अपने को मैंने मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वास्तव में धर्म है क्या। उन्हें लोग लगते तो हैं कि हमें धर्म करना है, बेचारा थका हुआ संसार से आया, धर्म करना है, धर्म करना है। और ठगियाओं ने उनको ठग लिया धर्म के नाम पे। इसका नाम धर्म है, इसका सुबह ऐसे करना, बाद में ऐसे करना, पूरा दिन बेचारा आया। बताया था ना, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र माने ऐसे हैं कि कोई जीव सम्मू रमण समुद्र को तैर के आया। तुम्हारा एक गलत उपदेश मैंने उसको वापस उस समुद्र के बीच आपने धक्का दे दिया उसको। यदि हम धर्म का स्वरूप नहीं समझेंगे तो ये समझ लो अपन किनारे पर ही बैठे हुए हैं आज, है ना। सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं अपने को, आगम मिला है, समझने की बुद्धि मिली है, सूक्ष्म बुद्धि मिली है, रुचि भी मिली है, विशुद्धि भी मिली है। ये सब किनारे पर ही लगी तो नाव है। और किनारे से आकर वापस चले जाए। जैसे हमने कहा ना कि समझदार व्यक्ति गड्ढे में गिर जाए, कितना सुनाते हैं लोग, मूर्ख था तू, अंधा था। अंधा गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और हम यहाँ से वापस चले जाए तो हमारे दुर्भाग्य की महिमा कोई नहीं कह सकता। दूसरा, कोई भी स्वाध्याय करे हट आग्रह रखकर ना करें। मैंने पहले से आपने कोई मान्यता बना रखी है और आप पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन वो मान्यता को आप वही के वही मजबूत बना के रखते हैं। जब भी कोई भी जिनवाणी का अध्ययन करो विनय से, और दूसरा ये मान के कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, हमें तो ये आता ही नहीं था। अरे हमें वैसे तो हमें सब कुछ आता है, वैसे तो हमें सब कुछ आता है, वैसे तो ऐसे तो करते। मैंने कहानी सुनाई थी ना, एक बहू सास के साथ रहती थी, ठीक है ना, टाइम तो हो गया है। सास के साथ रहती थी, अब वो सास होशियार थी, पूरा काम सास करती थी, और बाद में बहू को लगता था कि मैं करती हूँ सारा काम, मैं करती। तो वो अपने पति से कहती है, देखो जी हमारा क्या खर्चा है, और यहाँ कितना काम करना पड़ता है, 4-4 5-5 लोगों का, हम 2 लोग हैं, अकेले रहेंगे तो कम खर्चा होगा, काम भी कम होगा, फिर हम थोड़ा धर्म कर्म भी कर लेंगे अकेले में। मियाँ जी थोड़े बुद्धू होंगे, मान गए बात, हो गए अलग। अब क्या हुआ कि पति ने कहा कि तेरे को पापड़ बनाने आते हैं क्या? मुझे पापड़ बहुत पसंद है। लो पापड़ में क्या है, ये मेरी मम्मी माँ के हाथ के मुझे पापड़ बहुत पसंद है। क्या आप मामा लगाते हो? अब मैं हूं ना, मेरे को सब आता है। अच्छा ठीक है, तो आज जब मैं ऑफिस से आऊं तो मेरे लिए पापड़ बना के रखना। जी ठीक है। और उसको पापड़ बनाने नहीं आते थे, क्योंकि अब तक ज्वाइंट फैमिली में सारा काम कौन करती थी? सासू माँ। और श्रेय कौन लेती थी? बहू रानी। काम करती थी सासू माँ, और सारा श्रेय लेती थी काम करने का बहू रानी। अब चुपचाप उन्हें फोन लगाया सास कि माता जी वो आपके बेटे ना आज पापड़ कह रहे थे, वैसे तो मुझे सब आता है, वैसे माता जी वो दाल कितने लेते हैं, वैसे तो मुझे सब आता है, सर पीसते कैसे हैं, वैसे तो मुझे सब पता है, उसमें पानी कितना डालते हैं। ऐसे कर करके उनने पापड़ बनाने की पूरी प्रक्रिया, सबने सुनी होगी ना कहानी, बच्चों ने नहीं सुनी, पूरी प्रक्रिया सीख ली। अब पापड़, अब सास को लगा कि बड़े अपने को बहुत समझदार बन रही है, ये इसको थोड़ा सा मजा चखाना चाहिए। कैसा करना बेटा, अब क्या करना है माता जी, कितने दिन तक सुखाने हैं वो, कैसा करना कि जब पापड़ बन के तैयार हो जाए उसको डब्बे में रख दें, तो जब पति बाहर जब आए ना ऑफिस से, जब भूनने वाले हो, तो 15 मिनट पहले उसमें 1 गिलास पानी डाल के रख दें। सासू माँ जी ने क्या कहा, 15 मिनट बाद उसमें पानी डाल के रख दें। अब क्या हुआ, पति देव आए, हाँ मैंने पापड़ बनाया, आप अपनी माँ के हाथ के ना पापड़ खाना भूल जाओगे, इतने टेस्टी पापड़ बनाया मैंने। और डब्बा खोला पापड़ भूनने के लिए, क्या निकला उसमें? हलवा। ये क्यों क्यों सुनाई ये कहानी कि हम कभी भी माने देव के निकट जाएं, शास्त्र के निकट जाएं, गुरु के निकट जाएं विनय से। अपने को पहले से हमें तो सब आता है, हमें तो सब आता है, ये तो हमने पढ़ रखा है, हमने तो बचपन में ना बहुत पढ़ रखा है, कभी नहीं पढ़ पाओगे। बिल्कुल, आओ मुझे तो इन बातों की
खबर ही नहीं थी। तो हमने जो पूर्व हटाग्रह बिठा रखे है ना, देखो यदि सही है तो आगम से मिलान करो कि हमने जो पहला निर्णय कर रखा है कि वो सही है कि गलत है, और यदि गलत है तो उसको आगम के माध्यम से सुधारो। कुछ लोग होते हैं ना, स्वाध्यायता बहुत हो जाती है, लेकिन अपनी जो बचपन की और अपने दादा और परदादाओं की मान्यता बैठी रहती है ना, वो टस से मस भी नहीं होती। पंचों की बातें शर्मा थे, पतनाला नहीं डलेगा। अब कहोगे कहानी सुनाओ, अब नहीं सुनाएंगे, टाइम हो गया है, ठीक है ना। तो अपने को यही समझना है, ठीक है। अब 8 से 9 सुधा भाभी जी प्रश्नोत्तरी करेंगे तत्वार्थ सूत्र पाठशाला के ग्रुप पे, तो जिनको उसमें लाभ लेना है वो ले सकते हैं। और उसपे अपन थोड़ी थोड़ी फोटो भी खींच के इसकी भेज रहे हैं, तो जो लोग जिनके पास जिनवाणी नहीं है उससे भी स्वाध्याय कर सकते हैं। बस यही है कि स्वाध्याय का प्रयोजन। हाँ बेटा, हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? आपने वीडियो नहीं भेजी चॉकलेट की? अच्छा, चॉकलेट की, सॉरी मैं भूल गई थी, आज भेज दूंगी बेटा, ठीक है। चलो। हाँ ठीक। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ गो। जय जिनेंद्र।